दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का वह दिन क्या ही मनोहर, मोहक और खुशियों से भरा हुआ दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उस दिन जुमा का दिन था और उस वक्त का मंजर, उस वक्त का दृश्य आप लोग याद कीजिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा, देश के प्रत्येक लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, कितनी खुश हुए होंगे। खुशियों में सराबोर होकर के नाच गान सब हुआ होगा, मस्ती में लोग झूमे होंगे। लेकिन जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद कराया था, उनका एक सपना था कि भले हम रहें या न रहें, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो तो यहाँ के सभी लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, बंधुता के साथ एक संविधान के दायरे में इस देश को दुनिया के तमाम देशों के शिखर पर लेकर के जाएं और इसको दुनिया के सर्वोच्च देशों में एक अपना अलग पहचान बनाएं। उनका सपना आज साकार नहीं हुआ। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो ख्वाब देखा था, जो सपना देखा था, वो सपना साकार नहीं हुआ। आज फिर कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी शक्तियाँ, जिस आइडियोलॉजी के तहत अंग्रेज़ों ने हमारे देश को 200 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा, उसी आइडियोलॉजी पर चल रही है। उसे आपको पहचानना होगा और उन देश विरोधी ताकतों से देश को बचाना होगा। दोस्तों, जो लोग देश को बचाने की बात करते हैं, जिसके अंदर अपने देश से, अपने भारत माता से प्यार है, वो लोग देश में सांप्रदायिक सौहार्द की, अमन और शांति की बात करेंगे। लेकिन जो लोग के अंदर इस देश से प्यार नहीं है, वो जहाँ भी जाएंगे समाज में एक दूसरे के प्रति, संप्रदाय में नफरत और का बीज बोने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी 15 अगस्त का दिन आता है तो हमारे दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हैं और देश की तमाम जनता की निगाहें प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर, उनके संबोधन पर लगी हुई होती हैं और जनता को कुछ उम्मीदें होती हैं। हो सकता है कि हमारा देश जिस मुश्किलात के साथ आज जी रहा है, कहीं मणिपुर जैसे हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं, मानवता और इंसानियत को झंझोड़ देने वाली, हरियाणा के नूह में जो हुआ, और ये कई दिनों तक लगातार सिलसिलेवार चलते रहता है, और देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इसको और हवा देने में लगा हुआ है, इसलिए कि वो जान रहा है कि हमारी सत्ता की कुर्सी देश की, भारतवासियों के लाश पे ही टिकी हुई रहती है। अगर समाज में नफरत खत्म हो जाएगा तो उसकी कुर्सी नहीं बचेगी। इसलिए नफरत, हिंसा, बगावत कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्था के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है और नहीं होगा। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश की गरीब जनता जिस त्रासदी का सामना कर रही है, कल भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सरलता, सज्जनता, विद्वता, त्याग की मूर्ति माननीय श्री दामोदर दास जी नरेंद्र मोदी
फिर कल लाल किला के प्राचीर से जनता को संबोधित करेंगे। जनता की उम्मीदें उनके साथ है। देखिए, गरीबों के लिए क्या सौगात मिलते हैं, महंगाई से निजात मिलता है कि नहीं मिलता है। ताकि महंगाई, देश की जितने भी संसाधन हैं उन पर सिर्फ 2 आदमियों का ही हक है कि और जो बाकी देश की जनता है उसे भी उस देश के संसाधन पे हक है। 2 आदमी ही केवल भारत हैं कि पूरा देश की जनता भारत है। केवल 2 आदमी के लिए सुख शांति की ज़रूरत है कि सब लोगों के लिए शांति की ज़रूरत है। क्या देश की संस्थाएं जो एक एक करके सब निजीकरण की भेंट चढ़ा दी जा रही है, क्या देश के लोगों को उस पर अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि देश को बेच दें? ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश को बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है, देश के जब तमाम संसाधन, तमाम संस्थाएं जब निजीकरण की भेंट चढ़ा दी जाएगी तो इसके लिए यही शब्द उपयुक्त है। बहरहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज़ादी एक ऐसा शब्द है जो सब लोगों को प्रिय होता है। देश में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी गुलाम रहना नहीं चाहते। कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी भी चाहता है कि हम स्वतंत्र घूमें, आज़ाद रहें। कोई भी इस देश का हर आदमी चाहता है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, दलित हो, अमीर हो या गरीब, सब लोग आज़ाद और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जो आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के आज़ाद कराने वाले शहीदों ने जो हमको दी है, वो आज़ादी खतरे में है। ये डेफिनेटली मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि अगर इसको बचाया नहीं गया तो मैं अंबानी और अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी 2 कहूँ तो गलत नहीं होगा। और एक संस्था है हमारे देश में जो देश के लोगों में नफरत का बीज बो करके देश की जनता को आपस में लड़ा करके और अपना सियासत की रोटी सेकने में लगा हुआ है। और वो कोई और नहीं, आरएसएस, जिसका एक राजनीतिक नाम बीजेपी है, उससे देश को बचाना होगा। और आपको कोशिश करना होगा कि उस बीजेपी को, जो समाज में नफरत के सिवा और कुछ नहीं देता है, उसको सत्ता से दूर रखें, अन्यथा वह दिन दूर नहीं। ये एक बार पुनः हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, लेकिन एक दिन बहुत 2024 के बाद तुरंत वह देश आएगा, अगर वो पार्टी सत्ता में आई तो ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हम लोग अंबानी और अडानी का गुलाम पूरा भारत रहेगा। जय हिंद, जय बिहार, जय स्वतंत्रता दिवस।